परीक्षाओं का मौसम और इसमें पीएम मोदी की परीक्षाओं पर चर्चा। पीएम मोदी का गुरु मंत्र कोटा, जिसे शिक्षा की काशी के तौर पर जाना जाता है। देश भर के जो स्टूडेंट कोटा में कोचिंग करने के लिए, आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा में आते हैं, लेकिन इन सब के बीच में उन्हें गुजरना होता है बोर्ड परीक्षाओं से। पीएम मोदी की चर्चा में वो तमाम स्टूडेंट शामिल हुए, पीएम को सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इन तमाम बच्चों ने क्या कुछ सीखा और क्या समझा, कितना जो अपना स्ट्रेस है उसे रिलीज कर पाए और कितना इनकी परफॉर्मेंस पर ये पीएम की चर्चा असर डालने वाली है। चर्चा करेंगे इस चौपाल के साथ इन तमाम स्टूडेंट से। पीएम को सुना, डेफिनेटली बोर्ड परीक्षा है आपकी है, क्या कुछ सीखा, क्या गुरु मंत्र पीएम से आपने? जैसे एआई के बारे में उन्होंने बताया है। एआई जैसे एआई से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरे मन में डाउट था कि एआई का मिसयूज़ होता है, पर पीएम को सुनने के बाद ऐसा लगा कि एआई बहुत यूज़फुली है, उसका अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही एआई के बारे में सीखा है मैंने, और पीएम को सुन के अच्छा लगा, उनकी बातें बहुत अच्छी है। मोटिवेट हुए, आप बताइए। मतलब कभी उन्होंने बताया कि भी गेस्ट आते हैं, वो एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं कि इसकी प्रिपरेशन हो गई, तो वो जैसे पूछते हैं तो मतलब अंदर से और ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनसे ही चालाकी करो और उनसे ही पूछो कि आप कैसे करते थे। यानी ये ट्रिक आपने पीएम से सीख ली। ऐसा क्या था जो पीएम को सुनने के बाद आपने अपने जहन में उतारा? पहले मैं ये सोचता था कि टाइम कैसे मैनेज करूं या कैसे नहीं करूं, कैसे पढ़ाई करूं। फिर पीएम मोदी ने जो बोला कि आप डायरी बनाइए, उसमें क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए कि आप ऐसे इस तरह से पढ़ेंगे, इससे मेरे को बहुत भावुक हुआ कि इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। बिल्कुल, यानी इमोशनल हुए और इन सब के साथ उसे अपने जहन में लिया। आप बताएं। मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर स्टडी में भी पढ़ाई करो और साथ में गेम वगैरह में कोई अपना इंटरेस्ट हो तो उसे भी डेवलप करो। उसे भी डेवलप डेवलप करो। करो, ये बहुत शॉर्ट में आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आप में से कौन? जी, क्या सीखा इस परीक्षा में? चर्चा, पीएम अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, देश के प्रधानमंत्री आपसे मुखातिब हुए, उन्हें आपने सुना और आपके लिए वो परीक्षा की घड़ी आने वाली है। उन्होंने जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि हमें जो भी हमारे अगले दिन के काम है उन्हें एक दिन पहले लिख लेना चाहिए, और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि हमें जो हमारे सपने हैं उन्हें पूरे करने के लिए जो पहले से सक्सेस हुए लोग हैं उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने सपनों की ओर और ज़्यादा ये स्पीड से अग्रसर हों। बिल्कुल, स्पीड से अपने सपनों की ओर अग्रसर हो। क्या सीखा, क्या समझा और क्या इम्प्रूवमेंट की उम्मीद अपने आप से बोर्ड की परीक्षाओं में पीएम को सुनने के बाद करते हैं? जैसे पेपर के समय एंजाइटी होने लगती है, ये जो है दिल वगैरह जो है बीपी वगैरह सब बढ़ जाता है। तो सर ने बताया कि जो है नंबर से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कम नंबर आ गए या इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्किल्स वगैरह से सब डेवलप करना चाहिए। पीएम सर की क्लास में बैठने के बाद कितना बदलाव अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ, क्योंकि सर ने ये बताया कि हम पढ़ाई करते टाइम हमें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे हमें और ज़्यादा समझ में आए। और पीएम सर ने एआई सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। आप बताइए। सर ने हमें बताया कि हमको अपने अगले दिन के का वो जो हमको वर्क करना है उसको एक दिन पहले अपनी कुछ भी कॉपी वगैरह हम लिखने और फिर अगले दिन चेक करें कि कौन कौन से वर्क हुए हमसे, फिर अगले दिन उनको दूर बच रहे हैं उनको करें। जी, क्या सीखा पीएम को सुनने के बाद? सर मैंने पीएम सर को सुनकर यही समझा है कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे बड़ी बात टाइम को मैनेजमेंट करना होता है, और मैं सर को देख के यही सीखा हूँ कि टाइम को मैनेज अच्छे से करें, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। टाइम मैनेज मतलब एग्जाम मैनेज। एग्जाम मैनेज, और उन्होंने वो फुटबॉल वाला एग्जाम्पल दिया था, फुटबॉल और क्रिकेट का कैसे मैनेज करें ना। हमारे पास दो पेपर आ जाते हैं, एक तो बोर्ड वाला और एक जेई वाला ना, तो बच्चे डर जाते हैं कि इन दोनों को मतलब कैसे करें हम दोनों को एक साथ है। तो मैंने सीखा है कि हमें पहले एक पे फोकस करना चाहिए, एक को क्लियर करने के बाद फिर दूसरे के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, आप में से कोई ऐसा है जो बता सके पीएम की चर्चा सुनने के बाद कि सबसे बड़ी पंचलाइन क्या थी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली थी? जी सर, पीएम सर ने बताया कि अपने स्किल को डेवलप करो, चाहे आप कैसे भी कर सकते हो। एआई का यूज़ या मोबाइल, जितना भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। सर ने बोला कि टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। उनके टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने आज यहाँ हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बताया सर ने। कोई ये बता सकता है कि अब जो है पीएम को सुनने के बाद कितना बड़ा बदलाव
कि भाई पहले आप डरे हुए थे लेकिन अब वो डर खत्म हो गया, ऐसा कोई बोल सकता है? जी, आप बताइए कि क्या एंजाइटी थी मन में लेकिन पीएम को सुनने के बाद अब वो दूर हो गई? पीएम को सुनने के बाद मुझे स्ट्रेस कम हो रहा है और मुझे ये लग रहा है कि अब मैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊंगा और मेरी जो एंजाइटी है वो एकदम खत्म हो गई है। तो देखिए, पीएम सर की क्लास के बाद में कई गुरु मंत्र जो है इन तमाम स्टूडेंट्स ने अपने जहन में उतारे। निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की उम्मीद ये तमाम शिक्षा नगरी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि पूरी गंभीरता, पूरी तल्लीनता, पूरी गंभीरता के साथ में पीएम को पूरी चर्चा को सुना और निश्चित तौर पर ये परीक्षा पर चर्चा इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा नगरी के स्टूडेंट्स के लिए वरदान बनेगी और इनके एग्जाम की राह को आसान करते हुए इनकी मंजिल तक इन्हें पहुंचाएगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।